अगर किसी स्त्री ने आपको सच में गहराई से और बिना शर्त चाहना शुरू कर दिया है तो यह वीडियो आपके लिए चेतावनी भी है और सौभाग्य भी, क्योंकि स्त्री का प्रेम जोर से नहीं बोलता, वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घटनाओं के रूप में उतरता है। वह आपको मैसेज करके नहीं बताती कि वह आपको कितना चाहती है, बल्कि वह आपके मूड से पहले आपकी खामोशी पढ़ने लगती है। और अगर आपके साथ ये 5 घटनाएं घट रही हैं, तो समझ लीजिए आप उसके दिल में नहीं, उसकी दुनिया के केंद्र में पहुंच चुके हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि 90% पुरुष इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते, और वही प्रेम जो उनकी ताकत बन सकता था, उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्त्री को खोने से कैसे बचा जाए, बिना उसे बांधे, बिना खुद को बदले। जब कोई स्त्री आपको अत्यधिक चाहती है तो यह चाहत किसी फिल्मी डायलॉग या खुली घोषणा की तरह सामने नहीं आती, बल्कि यह आपके जीवन में घटने वाली कुछ ऐसी गहरी घटनाओं के रूप में प्रकट होती है जिन्हें वही व्यक्ति समझ पाता है जो संवेदनशील हो, क्योंकि स्त्री का प्रेम शब्दों से अधिक अनुभवों में जीता जाता है। और यही कारण है कि पहली बड़ी घटना जो आपके साथ घटती है वह यह होती है कि वह आपको अपने भीतर के संसार में प्रवेश दे देती है। वह संसार जहां वह हर किसी को आने नहीं देती, जहां उसके डर, असुरक्षाएं, बीते हुए घाव, अधूरी इच्छाएं और भविष्य की चिंताएं रहती हैं। और जब वह आपको वहां जगह देती है तो इसका अर्थ यह होता है कि उसने आपको सिर्फ पसंद नहीं किया, बल्कि आपको भरोसे के स्तर तक पहुंचाया है। इसलिए वह आपसे बिना बनावट के बात करती है, अपने चेहरे से नकाब हटा देती है, अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करती और यह उम्मीद भी नहीं रखती कि आप परफेक्ट बने, बल्कि वह आपको जैसा है वैसा देखने और स्वीकार करने लगती है। दूसरी घटना जो घटती है वह यह कि आपकी उपस्थिति उसके भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करने लगती है। आप खुश हो तो उसका मन हल्का हो जाता है, आप परेशान हो तो वह बिना पूछे बेचैन हो जाती है। कई बार उसे खुद नहीं पता होता कि वह उदास क्यों है, लेकिन बाद में समझ आता है कि कारण आपसे जुड़ा है, क्योंकि जब स्त्री अत्यधिक चाहने लगती है तो उसका मन दूसरे के मन से जुड़ने लगता है और यही जुड़ाव उसे संवेदनशील बनाता है। वह आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखने लगती है, आपकी पसंद का खाना, आपकी थकान का तरीका, आपकी खामोशी के पीछे का कारण, और यह सब वह किसी रणनीति से नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रेम से करती है। तीसरी घटना यह घटती है कि वह आपके भविष्य को अपने वर्तमान में शामिल करने लगती है। वह यह नहीं कहती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उसकी बातों में अगर आगे चलकर ऐसा हुआ या हम दोनों मिलकर जैसे शब्द आने लगते हैं, वह आपकी योजनाओं में रुचि लेने लगती है, आपके संघर्ष को समझने की कोशिश करती है, आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन दबाव नहीं डालती। वह आपकी गलतियों को अपमान नहीं बनाती बल्कि उन्हें सुधारने की चिंता में बदल देती है, क्योंकि वह चाहती है कि आप मजबूत बने। चौथी घटना जो घटती है वह यह कि वह आपको खोने की कल्पना से असहज हो जाती है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह असहजता अधिकार या नियंत्रण नहीं होती, बल्कि जुड़ाव से पैदा हुई संवेदना होती है। वह चाहती है कि आप उससे संवाद करें, अगर आप चुप हो जाएं तो वह बेचैन हो जाती है, अगर आप दूरी बनाने लगें तो वह कारण जानना चाहती है। वह रिश्ते को चुपचाप टूटने नहीं देती, क्योंकि उसके लिए यह रिश्ता सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं बल्कि भावनात्मक निवेश होता है।
पांचवी और सबसे गहरी घटना यह होती है कि वह आपको बदलने की कोशिश छोड़ देती है और समझने की कोशिश शुरू कर देती है। वह यह नहीं चाहती कि आप किसी और जैसे बने, वह चाहती है कि आप खुद के सबसे सच्चे रूप में उसके साथ रहें। वह आपकी कमजोरियों को हथियार नहीं बनाती, आपके अतीत को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती, आपकी खामोशी को धोखा नहीं समझती और आपकी थकान को लापरवाही नहीं मानती, बल्कि वह आपके साथ रहकर खुद भी सुकून महसूस करती है। और जब कोई स्त्री इस स्तर तक चाहने लगती है तो आपके साथ एक और घटना घटती है जो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। वह यह कि वह आपको बिना शर्त सम्मान देने लगती है, चाहे आप उसके सामने हो या न हो। वह आपकी छवि की रक्षा करती है, आपकी आलोचना भी प्रेम से करती है और आपकी सफलता को अपनी जीत की तरह जीती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि वह आपकी जिंदगी में शोर नहीं बल्कि शांति बन चुकी है। वह आपकी ऊर्जा नहीं चूसती बल्कि आपको स्थिर करती है। और यहीं पर पुरुष की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि स्त्री का अत्यधिक प्रेम तभी जीवित रहता है जब पुरुष उसे हल्के में न ले, जब वह इस प्रेम को अधिकार समझने की भूल न करे, जब वह स्त्री की भावनाओं को कमजोरी न माने बल्कि उसकी ताकत समझे। क्योंकि अगर पुरुष अहंकार में आकर इस प्रेम की उपेक्षा करता है तो यही स्त्री धीरे धीरे चुप हो जाती है, शिकायत कम कर देती है, सवाल पूछना बंद कर देती है और एक दिन बिना शोर के भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है। लेकिन अगर पुरुष इस प्रेम को समझदारी, ईमानदारी और संवेदनशीलता से संभालता है तो एक दूसरे को पकड़कर नहीं बल्कि समझकर साथ चलते हैं। और निष्कर्ष यही है कि जब स्त्री आपको अत्यधिक चाहती है तो आपके जीवन में घटने वाली ये घटनाएं किसी जादू की तरह नहीं बल्कि धीरे धीरे बनने वाली भावनात्मक वास्तविकता होती हैं, जिन्हें पहचानना, सम्मान देना और सहेजना पुरुष की जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो शोर नहीं करता लेकिन जीवन को भीतर से बदल देता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप उन गिने चुने पुरुषों में से हैं जो स्त्री के प्रेम को खेल नहीं, जिम्मेदारी समझते हैं। याद रखिए, स्त्री तब नहीं जाती जब उसे चोट लगती है, वह तब जाती है जब उसे समझा नहीं जाता, जब वह आपको अपनी दुनिया दे देती है और बदले में उसे सिर्फ उपेक्षा मिलती है। अगर आपके जीवन में कोई स्त्री आपकी खामोशी समझती है, आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ी रहती है, आपको बेहतर बनाने की दुआ करती है, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री बार बार नहीं मिलती। और जब वह चुप होकर चली जाती है तो फिर उसकी आवाज आपकी पूरी जिंदगी में गूंजती रहती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, किसी उस इंसान के साथ शेयर करें जो अभी भी प्रेम को समझने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही सच्चे, कड़वे लेकिन जरूरी सच सुनने के लिए चैनल टच माई हार्ट R.M को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात
आपको सबसे ज्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।